हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए आपका किस टाइप का प्रश्न है। सीरीज का प्रश्न दिया गया है 199, 202, 197, 204 और 193। यानी कि जब भी आपको सीरीज का प्रश्न मिले तो हमारा करने का सबसे पहले अप्रोच क्या होगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 199 के बाद 202 हो रहा है, यानी छोटी संख्या के बाद बड़ी संख्या, बड़ी संख्या के बाद पुनः छोटी संख्या और छोटी संख्या के बाद पुनः बड़ी संख्या। यानी ना सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटते बढ़ते हुए क्रम में यह है। यानी कहीं ना कहीं और दो संख्याओं के बीच डिफरेंस देखेंगे तो बहुत ही कम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पहले कुछ प्लस हो रहा होगा, उसके बाद कुछ माइनस हो रहा होगा, ठीक है, यही हो रहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं। 199 से 202 हो रहा है, यानी अगर इसमें प्लस 199 में कर देंगे तो 202 आ जाएगा, ठीक है। और 202 में माइनस अगर 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 197 आ जाएगा, ओके। और 197 में पुनः क्या कर देंगे, प्लस 7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 204, ठीक है। और 204 में पुनः क्या कर देंगे, माइनस 11 कर देंगे तो 193 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 3, 5, 7 और 11 ये जानते हैं क्या, ये प्राइम नंबर है। तो जाहिर सी बात है कि 3, 5, 7, 11 प्राइम नंबर है, तो अगली जो प्राइम नंबर होगी हमारा 13 होगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस मैंने 11 किया है तो अगली बार हम प्लस 13 करेंगे। और जब 193 में प्लस 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 3, 6, 9, 1, 10, 1, 1, 2, यानी 206 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 206 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्वेश्चन दिया है कि जिस तरह 31 8 से संबंधित है उसी तरह बताना है कि 92 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो हमारा करने का ये अप्रोच होता है कि हम देखते हैं कि जो दो संख्याओं का पेयर है उनमें क्या संबंध बन रहा है, क्या लॉजिक बन रहा है, वही संबंध 92 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके हम आंसर को लगाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। और एक चीज़ और समझिएगा, ये जरूरी नहीं है कि 31 से 8 का रिलेशन निकले। ऐसा हो सकता है कि 8 से 31 में कोई संबंध हो या 31 से 8 बन रहा हो, तो ये वाइस वर्सा रिलेशन होता है, ओके। अगर 31 से यहाँ पे 8 हो रहा है, हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या से क्या हो रहा है, बिल्कुल छोटी संख्या हो रहा है ना। ये तो थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। 31 में से 8 करेंगे, 31 में से क्या घटाएंगे, बहुत बड़ी संख्या घटाना पड़ेगा, तब हमें मिलेगा 8 मिलेगा, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि बड़ी संख्या से बहुत ही क्या बन रहा है, आपको छोटी संख्या बन रही है, तो हम इधर से उल्टा देख लेते हैं। 8 से 31 करके देख लेते हैं। तो 8 में किस संख्या का मल्टीप्लाई करें, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 हो जाएगा, और -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए 92 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे किस संख्या का मल्टीप्लाई करें, किसका मल्टीप्लाई कर दें कि आपका 4 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि और -1 करें कि 92 है। तो देखिए कोई ऐसा संख्या ऑप्शन में दिख रहा है, कोई ऐसी संख्या ऑप्शन में नहीं है, तो हम इस तरीके से नहीं जा सकते हैं, ठीक है। जब ये तरीका हम नहीं जा सकते हैं तो थोड़ा हम देखते हैं कि पहली वाली संख्या के यूनिट जो डिजिट है ना उन पे काम करते हैं। 3 और 1 है, अगर हम 3 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, समझिएगा, और -1 का स्क्वायर कर दें तो 3 तरीके 9 और 9 - 1 बराबर 8 हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और 9 - 1 बराबर 8 हो रहा है। सेम हम लोग 92 के यूनिट डिजिट में पहले 9 का सेम क्या कर लें, स्क्वायर कर लें, और 2 का स्क्वायर करके माइनस कर दें। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, और -4 बराबर कितना, 77। 77 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। फिगर काउंटिंग से प्रश्न दिया गया है, और फिगर काउंटिंग से रिलेटेड आपका एसएससी में और रेलवे में एक प्रश्न पूछा ही जाता है। 2 नंबर आपका फिगर काउंटिंग से बनता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर फिगर काउंटिंग का प्रश्न आया ना, तो सबसे पहले उन फिगर को काउंट करिए, उन ट्रिएंगल को जो आपको स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, तो ये क्या होगा, 1, 2 ट्रिएंगल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 ट्रिएंगल तो मुझे सीधे सीधे दिख रहे हैं।
10 ट्रिएंगल तो साफ साफ दिख रहे हैं, और थोड़ा सा आप ध्यान से इसको देखने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो जो एक ट्रिएंगल है ना, ये बड़ा वाला देखिए ध्यान से, मैं डॉटेड डॉटेड करके लेके चल रहा हूँ, ठीक है, फिर मिटाऊंगा ताकि आगे मैं और ट्रिएंगल समझा सकूँ। ये वाला ट्रिएंगल आप कुछ देख रहे होंगे, ये भी तो एक ट्रिएंगल बन रहा है 10 + 1, और सेम इसके अपोजिट यहाँ भी तो एक ट्रिएंगल बन रहा है ना, तो +1। ओके, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। हमें 12 ट्रिएंगल मिल चुके हैं ना, तो 12 ट्रिएंगल मिल चुके हैं। अब आगे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, इस वाले ट्रिएंगल, ये भी तो एक ट्रिएंगल बन रहा है ना यहाँ पे, और सेम इसके अपोजिट भी ऐसा ही एक बनेगा, तो हमें 2 और मिल गया। 12 + 2 कितना हो गया? 14 हो गया। पुनः मैं मिटाता हूँ, 14 ट्रिएंगल हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब और ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, यह भी तो एक ट्रिएंगल बनेगा ना, ये वाला सेक्शन यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ओके, और सेम इसके अपोजिट में यहाँ पे भी बनेगा ना, 2 यहाँ हो गया, और ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे क्या हो गया, एक यहाँ पे बन गया, यहाँ पे ऐसे एक ही बन गया, और एक इसके अपोजिट में, यानी यहाँ हम को कितना मिल गया? 4 ट्रिएंगल मिल गया। तो 14 + 4 टोटल कितने ट्रिएंगल हो गए? इस आकृति में टोटल 18 ट्रिएंगल हैं, यानी कि राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि पीला को नीला कहा जाता है, नीले को सफ़ेद कहा जाता है, सफ़ेद को हरा कहा जाता है, हरा को भूरा और भूरा को लाल कहा जाता है, तो दूध का रंग क्या होगा? एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है एसएससी में। इसमें क्या होता है कि एक्चुअल किसी चीज़ को किसी और चीज़ से कोड किया गया होता है, और फिर पूछा जाता है कि उस चीज़ को क्या हम बोलेंगे वास्तविक टाइम में। पूछा है कि दूध का रंग कैसा होगा, हमसे यही तो पूछा है, दूध का रंग कैसा होगा। तो जनरली दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है ना। तो अब हम लोग ये देख लेना कि सफ़ेद को किससे कोड किए हैं। अब देखिए, पीला को नीला कहते हैं, नीले को सफ़ेद कहते हैं, और सफ़ेद को हरा, यानी सफ़ेद के लिए यहाँ पे कोड क्या है? हरा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध का रंग कैसा होता है? हरा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों को सार्थक रूप में व्यवस्थित कीजिए। आपको दिया गया है भाई, पति, दामाद, पुत्र, पिता, इनको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सार्थक क्रम में चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? इसमें पुत्र आएगा, 4 आएगा कि नहीं? सबसे पहले। उसके बाद क्या आएगा? आपका भाई आएगा। 2 नंबर पे क्या आएगा? आपका भाई, यानी फर्स्ट आएगा, ओके। उसके बाद क्या आपका बनेगा? पुत्र। भाई के बाद क्या आता है? पति आता है, 2 नंबर, ओके। और पति के बाद क्या आता है? पिता, और दामाद में दामाद आता है, 5 नंबर, ओके। और उसके बाद लास्ट आपका बच गया कौन सा? पिता, यानी 3 नंबर। 412 53 किस में दिया है? किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में दिया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्थक क्रम ऑप्शन बी, यानी कि क्या होगा? पहले सबसे पहले पुत्र होगा, उसके बाद भाई होगा, उसके बाद पति होगा, उसके बाद दामाद होगा, उसके बाद पिता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक ही पासे की 2 विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 3 पासे के निचले फलक पर है तो उसी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी? देखिए, ऊपर पूछा है कि 3 के विपरीत, सिंपल भाषा में कह रहा है क्वेश्चन कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, यानी जब 3 नीचे होगा तो उसके ऊपर वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी अपोजिट में, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 ही डाइस दिया है। एक बात समझिएगा, 2 डाइस दिया है और 3 दिया है आपका, तो 3 के अपोजिट 6 और 1 नहीं हो सकता, यानी 1 तो नहीं हो सकता, लेकिन ऑप्शन 3 बच गए, तो फिर तो हम वैसे नहीं निकाल पाएंगे, हमें अपोजिट पेयर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अपोजिट पेयर निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी एक कॉमन है, यहाँ पे भी एक कॉमन है। एक से आप क्या करिए, क्लॉकवाइज चलिए, और यहाँ भी एक से क्लॉकवाइज जब चलेंगे, ठीक है, तो 5 वहाँ मिलेगा, 1 के क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्या मिलेगा? 3। और हमसे पूछा ही था कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट आपका 5 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हम सभी पेयर अपोजिट पेयर अब नहीं निकालेंगे, ये अब नहीं निकालेंगे कि 4 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 1, क्योंकि हमें पता चल गया, हमने 3 का अपोजिट पूछा था, 5 हमने पहला ही जब अपोजिट पेयर निकाला तो हमें 3 का अपोजिट मिल गया कि 5 होगा, तो हम आगे फिर पूरा निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए।
देखिए ये भरने वाला होता है, हमें अल्फ़ाबेट्स भरना होता है और इसमें क्या होता है ना कि एक सीरीज बनता है, ठीक है, एक सीरीज बनता है। तो हमें ऑप्शंस वाला कौन सा ऐसा भरें ताकि एक अच्छा सा सीरीज बने। देखिए यह इस तरह का क्वेश्चन अपने आप में इजी भी होता है और अपने आप में टफ भी होता है। इसको करने का जो मेरा ऐसा मानना है, जो मेरा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो एक बेसिक बहुत तरीका होता है, उसमें टाइम लगता है। जब कभी भी आपका क्वेश्चन आए वो टाइम टेकिंग है, उसको आप करिए भी मत। जब कोई क्वेश्चन बिल्कुल आए ही ना तो आपको करना क्या होता है ना, चलिए वो फिर तरीके पे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, जिस तरीके को हम अपने परीक्षा में यूज़ ना करें। ओके, देखिए सबसे पहले एक काम करिए ना, सबसे पहले क्या करिए कि इन सबको काउंट कर लीजिए खाली स्थान सहित। 2 3 2 5 6 2 8 9 2 11 12 13 14 और 14 4 18 कितना हो गया? 14 4 18 टोटल कितने हो गए? 18 हो गए। ओके, तो 18 हो गया तो या तो 3 3 का पेयर बनेगा या तो 6 6 का बनेगा, यही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैं इसको 6 6 का पेयर बना लेता हूँ 3 6 3 18, 6 6 का पेयर मैं 3 बना लेता हूँ, 6 6 का पेयर मैं क्या करता हूँ 3 बना लेता हूँ। भाई समझिएगा ध्यान से, यही तो पॉसिबिलिटी बनेगी ना भैया, या तो 3 का पेयर बनेगा या तो 6 का। तो मैंने काउंट कर लिया तो मुझे पता चल गया कि 18 जो है 6 का बनेगा पेयर या तो 3 का बनेगा, ठीक है। तो मैंने 6 6 का बना लिया। अब बात एक समझिएगा कि यहाँ पे बी ए बी है, तो जाहिर सी बात है जहाँ भी ए बी होगा उसके पहले बी होगा, जहाँ भी ए बी होगा उसके पहले बी होगा। बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, समझिएगा। और जहाँ भी ए होगा, जहाँ भी बी होगा, आपका ए बी होगा उसके पहले बी होगा, हमें इतना चीज़ पता चल गया। तो अब देखिए लास्ट वाला बी रहना चाहिए। लास्ट में बी किस में है? ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है। और आपका जो तीसरा पीछे से होना चाहिए या स्टार्टिंग से जो तीसरा होना चाहिए वह बी होना चाहिए। किस में है? ऑप्शन सी में है? नहीं है। ऑप्शन ए में है? बिल्कुल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आप पूरा भर के देख लीजिए, यही ऑप्शन आएगा डी, एक सीरीज बनेगा सी बी, उसके बाद पुनः सी, यानी बन रहा है सी ए डी बी ए बी, सी ए डी बी ए बी, सी ए डी बी ए बी, यही एक सीरीज चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। मैथिली जिस तरह से बिहार से संबंधित है, कोंकणी हमें बताना है कैसे संबंधित होगा। अभी हम लोगों ने ऊपर एक प्रश्न देखा था, वहाँ पे क्या था? नंबर दे रखा था, यहाँ पे क्या है? शब्द है। दोनों एक ही प्रकार के प्रश्न हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि वहाँ पे शब्द देते, यहाँ शब्द दिया है, वहाँ नंबर दिया है। तरीका वही होता है, हमें देखना होता है कि जो भी दो शब्द दिए गए होते हैं उनमें क्या लॉजिक लग सकता है, क्या एक दूसरे में संबंध बनेगा, वही संबंध हम लोग कोंकणी और क्वेश्चन मार्क में क्या करेंगे? लगा देंगे, ठीक है। तो मैथिली की बात करें तो मैथिली क्या होती है? मैथिली एक भाषा है जो बिहार में बोली जाती है। मैथिली एक भाषा है जो बिहार में बोली जाती है। उसी तरह कोंकणी क्या है? आपका एक भाषा है। कोंकणी क्या है? एक भाषा है जो आपका कहाँ बोली जाती है? किस राज्य में? गोवा राज्य में बोली जाती है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा? आपका गोवा होगा। किस ऑप्शन में गोवा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यानी देखिए इस तरह के प्रश्न को करने के लिए जो भी शब्द दिए होते हैं, थोड़ी बहुत शब्दों पे आपको जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैथिली दे दिया तो ये तो जीएस से रिलेटेड हो गया कि मैथिली कहाँ का भाषा है, कौन किस राज्य का भाषा है। और कोंकणी दे दिया, कोंकणी वाला प्रश्न पूछ रखा है आपका एसएससी में कि कोंकणी किस राज्य की भाषा है, ठीक है, तभी आप इसको कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। दिया है फसलें, खेत, जौ। सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को करने के लिए हम क्या करते हैं? हम ये देखते हैं कि तीनों में से कॉमन क्या है। कॉमन इन द सेंस कि कौन सा ऐसा है जिसके अंदर और सारी चीज़ों को हम रख सकते हैं, ठीक है। जैसे फसलें हैं, खेत है, जौ है। इनमें क्या है? खेत में ही तो फसल उगती है ना। तो सबसे पहले एक हम बड़ा डायग्राम ऐसा बना लेंगे। ये क्या है? खेत है। भाई बात समझिएगा ध्यान से, खेत में ही तो फसल उगता है ना, तो खेत के अंदर क्या हो जाएगा? आपका फसल हो जाएगा, फसलें हो जाएगा, होगा कि नहीं? खेत के अंदर ही तो फसलें उगती हैं ना, और फसलों के अंदर ही तो जौ होता है ना। भाई फसल, जौ क्या है? एक फसल है, तो जौ को हम फसल के अंदर ही तो रखेंगे। और फसल जो है खेत में होता है, तो खेत में ही तो हम फसल को रखेंगे। तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
निम्नलिखित आकृतियों में अंकगणितीय संक्रियाएं जोड़िए। देखिए दिया है 13 दिया है, उसके बाद आपका *3 4 *3 = 4। हमसे कहा जा रहा है कि चारों ऑप्शन के जो साइन हैं किस ऑप्शन के साइन को इसमें रखा जाए इक्वेशन में कि यह इक्वल टू के बराबर, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, देखिए अगर एक चीज़ देखेंगे तो 13 3 4 3 ऐसी कोई दो संख्याएं नहीं है जो एक दूसरे से डिविजिबल हैं। तो एक बात हमें क्लियर हो गया। देखो डियर, इस तरह के क्वेश्चन को करने का ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो बेसिक एक तरीका, बेसिक क्या रद्दी तरीका होता है कि आप ऑप्शन ए भरिए, उसको देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ऑप्शन बी का भरिए साइन, ऑप्शन सी का भरिए, जो सेटिस्फाई कर जाए वो ऐसे मार के ऑप्शन निकलिए। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बोलूँगा ना, थोड़ा सा आप लोग एक मतलब एडवांस तरीका सोचने का सोचिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बात समझिए, कोई भी दो संख्या नहीं, यानी 13 क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। यानी इतना तो भैया, और इस इक्वलिटी के बराबर 4 दिया है, पूर्ण संख्या दिया है, तो इतना तो क्लियर हो गया कि इनमें जो डिवीजन का साइन होगा कहीं भी पुट नहीं होगा। यानी ऑप्शन ए में डिवीजन है नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी में डिवीजन मैन नहीं हो सकता है, ऑप्शन डी में डिवीजन मैन नहीं हो सकता है, तो केवल ऑप्शन बी बचता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। समझिएगा ध्यान से, बहुत खतरनाक क्वेश्चन होता है, इजी दिखने में है, क्योंकि होगा क्या कि मान लीजिए आपने ऑप्शन ए का भरा, ठीक है, और ऑप्शन बी का भरा, शुक्र मनाइए कि ऑप्शन बी में ही है। अगर ये ऑप्शन डी में साइन राइट होता तो क्या होता कि अगर आप ऑप्शन ए भरते हैं, बी भरते हैं, सी भरते हैं और डी आप भरते तो सही होता, तब तक आपका 1 मिनट चला जाता, तो फिर तो दिक्कत होता ना। क्योंकि देखिए टाइम का भी गेम होता है, किसी प्रश्न को आप सही कर लेते हैं ये बड़ी बात नहीं होती है, कम समय में आप सही करते हैं ये बड़ी बात होती है। चलिए बी का साइन पुट करके देख लेते हैं कि सच्ची में ये सही हो रहा है कि बस सर जी भौकाल बनाया जा रहा है, टाइट किए हैं। तो देख लेते हैं बच्चों, इतना बराबर 4, ठीक है, 4 3 12 यहाँ हो गया, और 13 - 12 प्लस 13 - 12 कितना हो गया? 13 माइनस यहाँ पे 12, ओके, और प्लस 3, 13 में से 12 गया, 1 आ गया, 1 + 3 = 4, यानी 4 = 4 बच्चों आ गया। यानी ऑप्शन बी का साइन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2 फरवरी 2019 को शनिवार होगा, 4 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन होगा? आपका कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है और पूछ रहा है कि अगर 2 फरवरी 2019 को शनिवार है तो 4 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन होगा, हमें ये बताना है। ओके, तो चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले ना, तो इसको करने का जो मेन तरीका होता है, एक तरीका होता है, ये होता है कि 2 फरवरी 2019 और 4 अक्टूबर 2019 के बीच में टोटल दिनों की संख्या को हम लोग काउंट कर लेते हैं और उसके बाद उसको 7 से डिवाइड करके जितने विषम दिन आते हैं शनिवार में जोड़ देते हैं, हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। इसके लिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि कौन सा दिन, कौन सा महीना कितने दिन का होता है। ठीक है, चलिए करते हैं। अगर 2 फरवरी 2019 की बात करें, 2019 की बात करें तो ये 4 से डिवाइड नहीं है। ओके, 4 से डिवाइड नहीं है तो ये लीप ईयर होगा नहीं, यानी फरवरी 28 का होगा, तो 2 फरवरी तो बच गया कितना? 26 दिन इसमें बचा फरवरी में। मार्च 31 का होता है, 31 मार्च के बाद अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, समझिएगा, ठीक है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त किसका होता है? 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है, और 4 बताना है। अब एक ध्यान से बात समझिएगा, मेरा बहुत तगड़ी बात बता रहा है आपको। ये लिखना नहीं है कि 31 का है 30 का है, समझाने के लिए लिखें आप लोग। डायरेक्ट पता है क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 3 शेष, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 2। ठीक है, तो कितना बच गया यहाँ पे? 3 2 5 3 8 2 10, और 10 3 13, और 13 3 16, और 16 2 18, 18 4 22, यानी कि हमारे पास आ गया 26 + 22 आ गया ना। और 26 + 22, 26 को भी 7 से डिवाइड कर देंगे तो 5 बच जाएगा यहाँ पे, और इसको डिवाइड कर देंगे तो 22 को कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो 5 1 6 बच गया, यानी 6 शेष बच रहा है। तो हम शनिवार में जब +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? शुक्रवार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए आपको पता जरूर होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, नहीं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन दिया है सभी P क्या हैं, Q हैं, और सभी R Q हैं। आपका यह सिलॉक्स का प्रश्न है, और सिलॉक्स के प्रश्न ऐसे होते हैं कि इजी भी होते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तब।
नहीं तो आप 50 क्वेश्चन करेंगे, आप 50 में से 49 कर जाएंगे, लेकिन एक दो टाइप का ऐसा क्वेश्चंस होता है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो सब क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। प्रैक्टिस नहीं करेंगे मतलब प्रैक्टिस सेट में बहुत कम आते हैं और एग्ज़ाम में तो आते ही हैं, तो आप गलत कर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है सिलॉक्स के प्रश्नों के लिए। चलिए इसको देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। बोला गया है कि सभी पी क्यू हैं, ओके, और सभी आर क्यू हैं। एक चीज़ देखिए, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, ओके। तो कहीं ना कहीं कुछ डायग्राम क्या हो रहा है, कुछ इस तरह बन रहा है कि सभी पी क्या है, क्यू हैं। सभी जो पी हैं क्या हैं, ये क्यू हैं, बड़ा वाला आपका क्यू है, ओके। और सभी आर क्यू है, सभी आर क्यू है। कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। सभी पी क्यू है और सभी आर क्या है, क्यू है। निष्कर्ष देखते हैं, सभी क्यू आर है, सभी क्यू आर है, बिल्कुल गलत है भैया। और दूसरा बोल रहा है निष्कर्ष सभी पी आर है, सभी पी आर है, बिल्कुल ये भी गलत है। सभी पी आर कैसे है, आपका पी और आर में कुछ का रिलेशन हो सकता है, यह एक पॉसिबिलिटी बनती है लेकिन कंफर्म नहीं है, तो इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।